सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन बीइंग इल बाय वर्जीनिया वुल्फ। इस स्टोरी में जो है मेनली मतलब वर्जीनिया वुल्फ वही बताती है कि आजकल के जो राइटर्स थे, जो पहले के भी राइटर्स थे, वो हमेशा से या शुरू से जो है बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखते हुए आए हैं, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप्स हो, अफेक्शन हो, किसी भी टॉपिक्स पे हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो, बहुत सारे टॉपिक पे लिखा है। पर आज तक किसी भी राइटर ने इलनेस के ऊपर क्यों नहीं लिखा। मोस्ट लोग क्या कहते हैं कि इलनेस अगर कोई भी मतलब लिखता है राइटर वगैरह तो वो सिंपैथी ले रहा है, या आजकल के टाइम में भी अगर कोई अपनी बीमारी के बारे में बताता है तो ये भी माना जाता है कि वो तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। बट ऐसा क्यों? आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी वर्जीनिया वुल्फ की। अगर आप ये बीए इंग्लिश ऑनर्स 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हो मेनली, तो इससे पहले भी आपने वर्जीनिया वुल्फ की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। जैसे उनमें से एक फेमस स्टोरी थी द रूम ऑफ वंस ओन। एंड उसमें उन्होंने क्या बताया था कि एक जो है मतलब अपना रूम खुद का मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने जैसे कहते हैं एक टाइप से लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसी जो है आज की वो स्टोरी है ऑन बीइंग इल। तो इसमें उन्होंने मेनली ये बताया कि जितने भी राइटर्स हैं या फिर जो शेक्सपियर वगैरह भी हैं, उन्होंने इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर लिखा, बट कभी आज तक अपनी इलनेस, कभी अपनी बीमारी के बारे में क्यों नहीं लिखा। वर्जीनिया वुल्फ जो वो पर्टिकुलरली फ्रेम करती है, मतलब फेम होती है इन द लिटरेरी वर्ल्ड फॉर अ पियोनियरिंग ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नैरेटिव। तो आपको एक चीज़ से पता होगी कि मतलब वर्जीनिया वुल्फ थ्रू आउट हर लाइफ उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था अपनी इलनेस से या फिर अपनी मेडिकल कंडीशन से। वुल्फ वॉज नो स्ट्रेंजर टू लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स ऑफ वेलबींग। शी स्ट्रगल लॉन्ग टर्म विद मेंटल हेल्थ। तो उनको बहुत टाइम तक मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी, रिकरेंट माइग्रेन्स आते थे उन्हें। उसके बाद उनको एक सक्सेसिव बाउट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा भी हुआ था, जो द लेटर वॉज द इम्पेटस behind Woolf's profound essay on being ill, which she planned in 1925 at the age of 42. तो आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, उन्होंने जितने भी अपने नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स लिखी है ना, मतलब लिखी, मोस्टली उन्होंने ड्यूरिंग द वॉर नहीं लिखी, वॉर के बीच में लिखी है। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, वो थी 1914 से 1918 तक, एंड देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी हमारी 1939 से। तो उन्होंने 1918 से लेके 1939 के बीच में बहुत सारी स्टोरीज, पोएम्स, एसेज वगैरह लिखे। एंड उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम वॉर के समय में वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी जितना वो ड्यूरिंग मतलब मिडल ऑफ वॉर्स थी। जो मेन प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव वुल्फ्स एसे का वो है एड्रेस करता है मेनली कि एक इलनेस को जो है ना एक ऐसा मेन कोर बनाना चाहिए। ये इलनेस भी एक थीम होना चाहिए, जैसे आजकल मैरिज या रिलेशनशिप्स या फिर जेंडर, ये सब एक थीम्स है। एक स्टोरी में अगर आप नॉवल में थीम्स लिखते हो तब इन सबको थीम में लिखते हो, पर कभी आपने इलनेस एज एन थीम लिखा है? आपने कितनी भी स्टोरीज पढ़ी है जहाँ पे कोई बीमारी के बारे में जिक्र हुआ हो, या आपने पढ़ा हो द येलो वॉलपेपर। येलो वॉलपेपर में जो मतलब जो गर्ल थी उसको बहुत सारी बीमारी थी, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, उसे डिसऑर्डर था, डिसऑर्डर भी नहीं, मेंटल डिसऑर्डर टाइप कह भी सकते हैं उसे हम। तो हमने कभी आज तक, अगर आप उस नॉवल को भी पढ़ोगे ना एंड उनसे आपको पेपर में पूछा भी जाएगा थीम्स कर में, तो कभी भी हम इलनेस के बारे में नहीं बताते, या बहुत से लोग इलनेस के बारे में नहीं बताते। लोग मेंटल हेल्थ के बारे में, बट जो एक इलनेस होती है, मतलब जो एक बीमारी होती है, उसके बारे में बहुत ही कम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। एक लाइन है जो कि अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि आप देख सकते हो खुद ही। उसके बाद अगर हम बात करें जो आगे है, फॉर वुल्फ फ्रॉम वुल्फ स्टैंड पॉइंट द परपेचुअल अवॉइडेंस ऑफ एड्रेसिंग इलनेस। मतलब ये कहती है कि जो ये अवॉइड किया जाता है कि एड्रेस करने इलनेस को, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब हमको इलनेस को जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए, एंड इसे हमको मेन थीम में लाना चाहिए। इसे हम सिर्फ सिंपथी में नहीं देख सकते कि जो लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को बीमारी बताते हो तो वो सिंपथी ले रहे हो। हमें सिर्फ सिंपथी नहीं है, वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि जिस समय वो इतनी बीमार थी, जिस समय उनको इतनी इलनेस से सफ़र कर रही थी, तब उन्होंने लेटर, ये राइटी, स्टोरी वगैरह लिखी, जो कि बहुत मतलब बहुत लोग जो है वो समय नहीं लिख पाते थे। एंड एज एन गर्ल वो और ज़्यादा नहीं लिख पाते थे एज एन वुमेन। इट टेम्परेरीली रिमूव्स अस फ्रॉम आर accustomed state of agency in the world and over our own lives। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में, तो अब एक चीज़ और लाइन इम्पॉर्टेंट, दिस इज द सिचुएशन ऑफ वुल्फ हरसेल्फ वाज इन हर व्हेन शी रोट ऑन बीइंग इल। तो उस समय खुद वो इतनी बीमार वगैरह थी। एंड ये बेड दिखाया गया है, तो ये कुछ बेड वगैरह दिखाया गया है, वुल्फ्स बेडरूम एट मॉन्क्स हाउस। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ थीम और भी दिखाए गए हैं माइंड एंड बॉडी के। विद पेन इन हैंड राइटर्स वॉक अ लाइन बिटवीन टर्निंग आउट द वर्ल्ड ऑफ बीइंग हाइपर अवेयर। तो इसमें भी दिखाया गया है कि उस समय उन्होंने ज़्यादा बीमारी का अपनी जिक्र नहीं किया था, बट एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है कि वार को जो है आगे जिक्र करना चाहिए। द मिसिंग लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ दी स्विंग्स बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस। तो मोस्टली लोग जो थीम्स में जो है हेल्थ डालते थे, बट
इलनेस के बारे में नहीं डालते हैं। वो अपनी हेल्थ कंडीशन को डिस्कस करते हैं बट अपनी इलनेस को डिस्कस नहीं करते हैं। इलनेस एंड लैंग्वेज, तो ये भी एक थीम हम रख सकते हैं अपनी स्टोरीज का। करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फॉर हैंड रिटन नोट्स आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट्स में बता सकते हो। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।